हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। आज हम लेसन 4 जो आपका द्विघात समीकरण है उसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपकी ये यूनिट जो है ये यूनिट अलजेब्रा की है और इससे 18 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, और इसमें लेसन 5 हैं आई थिंक आपके, तो 5 या 4 हैं। ठीक, तो इन जो लेसन्स हैं इनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसका वेटेज ज़्यादा है। तो ये यूनिट आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि इसके मूल के मान कैसे होंगे। और जो ये आप लेक्चर देख रहे हैं इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए मूल। ठीक, रूट्स। रूट्स के मान आपको बताने हैं कि वास्तविक बराबर होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, और इसमें मैंने एक विविक्तकर या डी डिफाइन किया था। ये क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और कुछ कंडीशंस भी बताई थी कि जब डी क्या होगा, 0 से बड़ा हो, डी क्या हो, 0 के बराबर हो, और डी क्या हो, 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे क्या होते थे मूल हमारे? वास्तविक वास्तविक तथा क्या होते थे? असमान होते थे। यहाँ पे मूल वास्तविक तो होते थे लेकिन समान होते थे, और यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होते थे। मूल तो होते हैं लेकिन वो काल्पनिक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो इस इक्वेशन को देख लीजिए, यहाँ पे ए कितना है, 3 है, बी कितना है, 5 है, और सी कितना है, 3 है। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, ये कितना आएगा? तो बी कितना है, 5, तो इसका स्क्वायर 25 माइनस 4, ए कितना है, 3 है, और सी कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 तिरका 9, और 9 चौक 36, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, माइनस का 11। यानी कि ये इस कैटेगरी में आएगा, यानी कि इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, इसके मूल हमसे पूछा है कि कैसे होंगे। तो इसमें भी देख लीजिए, ए क्या है, 2 है। यहाँ पे आई थिंक इसने फिर से टाइपिंग एरर कर दी। चलिए देख लेते हैं, प्लस मान के चलते हैं फिर। बी क्या हो जाएगा हमारा, +4, सी क्या हो जाएगा 1। तो डी निकालो, डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ पे पॉजिटिव कर लो ना, तो बी हुए 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 है, और सी क्या है 1 है। तो ये 16 माइनस 8, 8 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बी इज ग्रेटर देन 0, यानी वास्तविक तथा भिन्न है। जब डी 0 के बराबर होता है तब वास्तविक और बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्या है मूल समान है। ये आपकी इक्वेशन है, इसके मूल समान है, यानी इसका डी क्या है, 0 के बराबर है। तो डी निकाल लो, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, 3 है, सी कितना है, के है, ये 0 के बराबर है। तो ये 36 बराबर हो जाएगा 12 के। ये 12 3 36, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी आपकी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समीकरण ये है, इसका हल क्या होगा? तो यहाँ से पहले आप इसको कट कर लीजिए। तो ये लिखी हुई है x-5 और x+5 बराबर 11 है। अब आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर लिया 3 है, तो आप यहाँ पे +3 रखिए और यहाँ -3 रखिए। तो +3 रखेंगे तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और यहाँ पे जब नेगेटिव का 3 रखेंगे तब ये 2, यानी ऐसे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे -3 रखिए तो ये -8 हो जाएगा, और ये +8, यानी दोनों कंडीशन में हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये गलत है। ये वाला चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव तो रख ही नहीं सकते क्योंकि घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो हमको पता है। नेगेटिव रखिए, तो नेगेटिव रखेंगे तो -10, यहाँ पे +10 आएगा। जब इस वाले में -5, उस वाले में
पॉजिटिव 5 रखिए, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं सही है, ये वाला भी गलत है। 6 देखिए, यहाँ पे आप नेगेटिव 6 रखिए, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -6 और प्लस -5 माइनस का 11, वहां पे रखेंगे तो 11 है, यानी कि ये ऐसे तो नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 6 रखिए, ये 6 -5 करेंगे और यहाँ पे 6 +5 करेंगे, क्योंकि अच्छा यहाँ पे हमें निगेटिव रखना है ना। ओ चलिए, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, रुको, इसका हम सोल्यूशन जो है उस तरीके से कर लेते हैं कि इसमें फिर बहुत आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, ये इसको मैंने क्या किया, कट कर दिया, ये 11 आ गया। अब अंदर गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इसकी गुणा करोगे तो 5x, और इसकी इसकी गुणा करोगे तो माइनस का 25, और इसकी गुणा करोगे तो प्लस का 5x, तो ये इधर 11 है। ठीक, तो ये ये आपका कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका 36, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +/6। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल इतने इतने हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण क्या होती थी, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। के की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लो माइनस मूलों का योगफल 7 है, लिख लो एक्स, गुणनफल 12 है, लिख लो, तो ये के एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, के की वैल्यू मैंने क्या की 1 रख दी, तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, यानी कि किस समीकरण में हमारा डी जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, इस टाइप हो गया है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पहले देख लेते हैं डी, तो बी कितना है, 4 है माइनस का, इसका स्क्वायर कर लो, माइनस का 4 इंटू 3√2, 16 माइनस 4 दिए 12√2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 16 और प्लस ये ही आएगा 12√2, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, 16 है और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा 12√2। ठीक, ये भी नहीं हो जाएगा हमारा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये है 4√3 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 3 माइनस 4 इंटू 3, ठीक, और 4, तो 16×3 = 48, 4×3 = 12 = 48, तो ये दोनों घट जाएंगे, यहाँ पे तो वास्तविक मूल आएंगे और बराबर भी होंगे, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन आपका बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, के वे मान लिखिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac को 0 के बराबर कर दो, बी कितना है, के है, के स्क्वायर, मतलब माइनस के है उसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर ही तो आ जाएगा, 4 ए कितना है 2 है और सी कितना है के है, बराबर 0, तो के स्क्वायर -8 के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8 के स्क्वायर, के से के कट कर दीजिए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब अगर आप यहाँ से केवल देखते तो के कॉमन लेते तो के-8 बराबर 0, यहाँ से तो 0 और 8 दोनों आ रहे थे, हमने 0 इग्नोर क्यों किया, क्योंकि अगर आप के को अच्छा 0 ले सकते हैं, क्योंकि के यहाँ पे नहीं है, सॉरी सॉरी, आप के को 0 भी ले सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए के यहाँ पे लिखा होता, तब हम इस 0 को नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे, अगर के 0 हो जाता तो हमारी जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण रहे, मतलब होती ही नहीं। तो इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में हम जो फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था वो नहीं होगा, आपका डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि इसका एक मूल बताया गया है 1 है, तो इसका अदर मूल क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि जो मूलों का गुणनफल होता है, यानी ए इंटू बीटा, वो 3 के बटे मतलब ए के बराबर होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है कि नहीं होता है, तो मैंने अल्फा को 1 मान लिया
और बीटा मेरा निकालना है। और सी कितना 3 दिया हुआ है, ए कितना है 1 है, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण, इसमें x के मान 2 या माइनस हाफ हो तो m का मान होगा। इस इक्वेशन में कोई एक वैल्यू रख के देख लीजिए, तो m इंटू 4 + 6 + 2 = 0। ये क्या होगा 6 2 8, m 4m बराबर -8, ये क्या हो जाएगा 2, इनकी वैल्यू क्या आ गई -2। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण इसके दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हों, यानी इसके क्या है वास्तविक है भिन्न है, यानी इसका डी क्या है 0 से बड़ा है, तो 4² - 4k इंटू 1, ये क्या है 0 से बड़ा है, यानी 16 - 4k 16 से बड़ा है। 16 क्या है हमारा 4k से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं k की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होगी या 4k से बड़ा होगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में किस समीकरण का एक मूल 2 है। जिस भी समीकरण का मूल 2 होगा उसको उसमें रखने पर वो सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे रखेंगे तो ये 4 - 8 + 5 बनाएगा ना, तब तो ये नहीं है, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 और 3 दूनी 6 -12 ये भी नहीं है। यहाँ पे रखेंगे तो 4 दूनी 8 -14 + 6 8 6 14, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ये द्विघात समीकरण, इसमें x के मान 2 और ये तो अभी मैंने सॉल्व किया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आई थिंक। तो ये हो जाएगा m4 + 6 + 2 = 0। तो यही 4m बराबर -8 या m बराबर -2, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन तो आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए इस चैप्टर का, कुछ फॉर्मूले में लिख देता हूँ, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण है उसके मोलों का योगफल कितना होता है, ये होता है माइनस का b/a। गुणनफल कितना होता है c/a। अगर श्रीधराचार्य सूत्र की बात करें तो ये क्या होता है x बराबर -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। ये क्या होता है, यही हमारा डी होता है। डी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डी की वैल्यू 0 हो सकती है और डी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव है तो मूल क्या रूट्स क्या होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, रियल होंगे वास्तविक होंगे भिन्न होंगे। इसमें क्या होंगे रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे। यहाँ पे रूट्स क्या होंगे आपके इमेजिनरी होंगे या काल्पनिक होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे। नो रियल रूट्स। ठीक, आपके लगभग क्वेश्चन और जो आपके अदर क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में वो आपके अनुप्रयोग से रिलेटेड बनते हैं। मतलब आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, वहां पे आपको द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना होगा। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।